गुड मॉर्निंग। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 8, 10, 9, 12 और आगे 10, 11, 10, 8, 9, 8, 10, 11, फिर 10, 9, 8, 8, 9, 8, 10। ये क्या है? तो आपके क्लास का आप लोगों का हम उम्र लिखे हैं। 20 आदमी आप लोग हैं टोटल, सबका अंदाज से हम उम्र लिखे हैं कि किस बच्चे का कितना उम्र है। ठीक है। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कभी 8 आता है, कभी 10 आता है, कभी 9 आता है, फिर 12 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है। मैंने कोई सजाया हुआ नहीं है, लेकिन है क्या? ये एक संख्या है। इसी तरह का अगर हम पूछें कि इस माह में, जुलाई में या अगस्त में आपके यहाँ वर्षा कितनी हुई, तो अगर हम सेंटीमीटर में बोले या मिलीमीटर में बोले तो 25, 30, 20, किसी दिन 0, किसी दिन 2, इस तरह का आ सकता है, आएगा ना? तो इस तरह का हम अगर 30 दिन का लिखें तो ऐसे ही आप मैंने मिलेगा। कभी 10 मिलेगा, कभी 15, कभी 20, कभी 30, कभी 0, कभी 1, कभी 2। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि आप पूरे महीना में किस दिन कितना रोटी खाए हैं या कितना देर पढ़े हैं, उसका घंटा लिखिए। तो किसी दिन लिखेंगे 4 घंटा, किसी दिन 3 घंटा, किसी दिन 5 घंटा। फिर अगर रोटी की संख्या तो किसी 3 रोटी, 4 रोटी, 2 रोटी, 1 रोटी, इस तरह का। तो इस तरह का जो हम संख्या देते हैं इसको बोलते हैं डाटा। डाटा एक संख्या ही है कि हम कोई भी चीज को गिनते हैं तो उसको लिख देंगे, गिनकर उसको हम डाटा बोलेंगे। तो कहेंगे कि सब संख्या को भी डाटा बोले? नहीं। जैसे कोई घटना घट रही है उसको हम संख्या में दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो दिखाते हैं पहला ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना। तो उसको जब दिखाते हैं तो देखिए ना कि टीवी में चित्र दिखाया जाता है, इस तरह रहता है ना कि बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और उसी के अनुसार हम देख लेते हैं कि संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये डाटा हुआ कि मैंने हमारे किए गए कार्य को, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको संख्या में जब हम लिखते हैं उसी को डाटा कहते हैं। क्लियर हुआ? डाटा किसको बोलेंगे? कि डाटा एक तरह का संख्या है। जब हमारे काम को नंबर के आधार पर उसको प्रदर्शित करते हैं उसी को हम डाटा बोलते हैं। देखिए डाटा 2 तरह का होगा। इसी डाटा को हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन माने अरेंजमेंट करना। आंकड़ा को हम कैसे देखेंगे, कैसे उस पर काम करेंगे, इसी को आज बात में बताएंगे। अच्छा है ना? चलिए, जैसे डाटा दिया हुआ है तो ये 2 तरह का डाटा होगा। पहला कि हम आपको सीधा देखकर लिख रहे हैं या पूछ कर लिख रहे हैं, उस डाटा को बोलेंगे प्राइमरी डाटा। कौन डाटा बोलेंगे? प्राइमरी डाटा। ये प्राथमिक होगा और प्राइमरी डाटा होगा। जब हम देखकर या सुनकर सीधा लिख रहे हैं, कोई बीच में मीडियम नहीं है, तो यह हो गया प्राथमिक। और सेकेंडरी होगा जब हमारा ही हम लिख दिए और तुम्हारा साथी अब तुम्हारा डाटा पर कोई काम करने लगे तो वो कहलाएगा सेकेंडरी डाटा। जैसे हम लोग ये तो नहीं देखते हैं कि वर्षा कितनी हुई, क्या हुई, तो टीवी में जो सुनते हैं उसके आधार पर अगर हम काम करेंगे तो कहलाएगा सेकेंडरी डाटा। यानी कि जब हम खुद काम नहीं करते हैं
डाटा जिसको लेना है वो नहीं जाके दूसरे जगह से लेता है। दूसरे जगह से कहां से लेगा? टीवी से लेगा, न्यूज़पेपर से लेगा, या किसी से पूछ कर ले रहा है, जो उसका साथी किया है उससे डाटा लिया। तो इस तरह का डाटा को बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो डाटा दो तरह के हो गए, पहला प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। अब देखो, जब हम डाटा लिख दिए तो इस डाटा को हमको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करेंगे, एक डाटा जैसे है 8 10 8 12 10, तो ये अव्यवस्थित है। तो इस तरह के हम डाटा का संरचना देख रहे हैं लिखा हुआ, इसके आधार पर भी दो तरह का डाटा होता है। पहला व्यवस्थित डाटा, व्यवस्थित, और एक होगा अव्यवस्थित। क्लियर है? अब डिसअरेंज, अरेंज्ड। तो दो तरह का डाटा कौन कौन हुआ देखने से? एक व्यवस्थित डाटा और एक अव्यवस्थित डाटा। क्लियर है? देखिए, पहला क्या बताया कि हम जब डाटा संग्रह करते हैं तो संग्रह करने के अनुसार दो तरह का डाटा होगा, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। जब हम डाटा लिख देंगे तो लिखने के बाद देखते हैं तो दो तरह का डाटा है, एक व्यवस्थित और एक अव्यवस्थित। तो व्यवस्थित डाटा में होगा क्या कि संख्या जो है बेतरतीब ढंग से रहेगा इधर उधर। बेतरतीब का मतलब है कि कभी संख्या बड़ा आएगा, कभी छोटा आएगा, कभी दोनों दो संख्या एक बार आ जाएगा। तो इस तरह का संख्या को बोलेंगे अव्यवस्थित। जब हम इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे तो दो तरीका है, या तो आप छोटे से बड़े की ओर जाइए। कैसे जाएंगे? छोटे से बड़े मतलब इंक्रीजिंग डाटा या डिक्रीजिंग में, माने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जब सजा देंगे तब उसको कहेंगे व्यवस्थित डाटा। दोनों में आप सजा सकते हैं, पहला इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसी को एसेंडिंग, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही और अवरोही। समझ में आया? दो तरह का, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इस तरह के डाटा को हम बोलेंगे व्यवस्थित डाटा। ठीक है, जैसे इसी को हम लोग अगर व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 कहां है। देखिए, यहां शुरू में हम 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तब इसी 8 को हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, गिनने में परेशानी हो रही है कि कभी एक अंक छूट जाता है। अभी हम तुरंत बताएंगे कि इसका क्या रास्ता है। अब देखेंगे 9, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 बार 9 लिख दीजिए। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 10 कितना बनाया है देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए 10 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार। अब 11 कितना बनाया है, देखिए 1 और 1 2 बार, और 12 है 1 बार। टोटल संख्या देख लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको बोलेंगे कौन डाटा? अव्यवस्थित। और ये हो गया व्यवस्थित। ठीक है, ये अरेंज कर लिए तो हो जाएगा व्यवस्थित डाटा। और बिना अरेंज किए लिखे तो ये कहलाया अव्यवस्थित डाटा। ठीक है, समझ बात आई? अब देखिए जो गड़बड़ हो रहा था क्या गिनने में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कौन कौन अंक आया था 8 9 10 11 और 12, इसी को हम अब शुरू से गिनेंगे। देखिए 8 तो एक जगह ऐसा चिन्ह दे देंगे, फिर 10 तो 10 के सामने चिन्ह देंगे, 9 के सामने एक दिए, फिर 8 आया तो यहाँ पर एक दूसरा चिन्ह देंगे, 12 नीचे दी, 10 फिर यहां देंगे, 11 नीचे दिए, 10 यहां दे दी, 8 यहां हो, 9 यहां हो। ठीक है, अब दूसरा लाइन में देखिए 8 10 11 10। तो जब 10 आएगा तो इसको इस तरह काट देंगे, यानी 4 जब रहेगा तो 5वां कटिंग कर देंगे, यानी 5 5 करके लिखेंगे। हम लोग कहां तक आए थे? 10 यहाँ 9, देखिए 8 दो बार है, देखिए एक बार एक कटिंग होगा, एक यहाँ होगा, और 9 देखिए यहाँ हो, 8 ऐसा और 10 फिर ऐसा, देखिए 7 4 11 8 6। अब इसको गिन के लिख देंगे, 8 कितने बार था? 7, 1 कितने था? 4, 1 6 1 2 और 1 जोड़िए तो 7 4 11 6 17 2 19 है 20। तो इस चिन्ह को कहेंगे टैली मार्क। क्या कहेंगे? टैली मार्क। और ये जो आ रहा है इसको बोलेंगे, बार बार आता है तो बारंबारता, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो यही डाटा का प्रबंधन था। हम लोग क्या किए, शुरू में क्या था? अव्यवस्थित डाटा था, उसको हम व्यवस्थित कर लिए। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को सजाएंगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका बताया कि जो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेंगे तो उसमें डाटा चुनना पड़ता था। उस चुनने के लिए हम जो मेथड यूज किए उसको कहेंगे टैली मार्क। जैसे पहला लिए चिन्ह लगा दिए, दूसरा लिए चिन्ह लगा दिए, और इसको जब बार बार आता है, एक संख्या का 2 बार 4 बार आता है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। जैसे 8 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 7 बार आया है। 9 कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो ये इस तरह का हम लोग डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। यही कहलाता है आंकड़ों का हैंडलिंग, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, और डाटा का बताया कि कौन डाटा हम लोग कर रहे हैं? प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम खुद देखकर लिखे हैं। जब देखकर नहीं लिखेंगे, दूसरे के द्वारा देखा हुआ चीज लिखेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। ओके, अब जो है अगले दिन हम लोग इसी आंकड़ा प्रबंधन पर कुछ और सवाल बनाएंगे कि इसको और चित्र से कैसे दिखाते हैं। ये तो सिर्फ हुआ कि हम संख्या को कैसे देखेंगे और कैसे व्यवस्थित करेंगे। ओके, आज इतना ही रखते हैं।